इस जुग का धर्म पढ़ाओ तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, एथे आगे हर नाम सखाई। गुरु अमरदास साहिब समझाते हैं, चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में इतना फैला हुआ नहीं था। मामूली से यत्न से हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य कमजोर होता गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरह फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल गुजार कर जाता है। स्वास्थ्य भी इतना कमज़ोर है कि 1-1.5 घंटा भी हम लगातार मालिक की भक्ति एक आसन पर बैठकर नहीं कर सकते। और ख्याल भी इतना फैला हुआ है कि 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार नहीं कर सकते। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से ही मिलना चाहते हैं, तो सिर्फ नाम की कमाई का ही रास्ता है। कलयुग में आकर तो महात्माओं ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है। हमारा मन हमें उस शब्द या नाम की कमाई की ओर जाने ही नहीं देता, बल्कि हमेशा पूजा पाठ, कर्मकांड, जप तप, दान पुण्य आदि में ही लगाए रखता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल या मूल की ओर होता है। इसी झुकाव के फलस्वरूप हम परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। यह भक्ति हमें कभी हमारे ठिकाने नहीं पहुंचाती। हमारा ठिकाना सचखंड है और मन की हद ब्रह्मा तक ही रह जाती है। शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है और यह नाम की कमाई ही हमें अपनी असली ठिकाने या असली घर सचखंड पहुंचाती है। हर एक भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिलाती, सिर्फ नाम की कमाई ही मालिक तक ले जा सकती है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। ये मनुष्य का चोला परमात्मा की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है। इसमें बैठकर वह भक्ति करो जिससे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाए। वह भक्ति सिर्फ नाम या शब्द की कमाई है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करे पर विधि नाही, जान है दूजे भाई मल लाई। हमें भक्ति करने के असली तरीके का पता नहीं चलता। गलत रास्ते पर चलकर और अधिक मैल और पापों का इकट्ठा कर लेते हैं। बाइबल में यही हजरत ईसा ने कहा है, तू पूजा करता है पर नहीं जानता कि क्या कर रहा है। सोचिए, जिसे हम जानते ही नहीं उसका भजन या प्यार फलदायक किस तरह हो सकता है। स्वामी जी महाराज भी इसी प्रकार समझाते हैं, फोकट धर्म पकड़कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा, पानी मथे हाथ कुछ नाही, शिर मथन आलस भारा, जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बहार भर में भो जारा, अंतर्मुख जो शब्द कमाई,
तामै मन को नहीं गारा। जो मालिक की भक्ति का असली तरीका है, यानी शब्द की कमाई, उसे तो हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते, हमेशा बाहरी रीति रिवाजों और कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। इन बातों को स्वामी जी महाराज फोकट धर्म कहकर समझाते हैं। हम छिलकों से प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो गुदा है उसे ग्रहण नहीं करते। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सारी उम्र अगर हम पानी बिलोते रहे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दूध के मथेंगे तो उसमें से मक्खन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह समझाते हैं कि अपने मन को अंदर शब्द के साथ जोड़ना चाहिए, उससे जोड़कर ही यह निर्मल और पवित्र हो सकता है।